Hello, dear students. How are you? I hope you all are good and your study is going well. Okay, so students, this is Ajay Sahu and I welcome you all in my YouTube channel जिसका नाम है Atharo Mathematics. Okay, so students, today we are going to study exercise 10.1. Okay, basically we will solve all the question of exercise 10.1. This is a very important question of class 9 mathematics. Okay, students, let me remind you in the introduction section of class 10 we have studied about the Heron formula. Okay, Heron's formula हमने स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कैसे हेरॉन फॉर्मूला का यूज करके हम किसी गिवन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे. ओके, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है. ओके, एंड हमें इस ट्रायंगल एबीसी के साइड का लेंथ दिया गया है. सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, यदि इस ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ अपन को गिवन है तो इस गिवन ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हेरॉन फार्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट s into s minus a, s minus b, s minus c. Okay, so this is the Heron's formula to find the area of triangle. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड. ओके, वह क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला. फर्दर क्या बोल रहा है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. ठीक, स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने कभी ट्रेवल करते वक्त ध्यान दिया होगा कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल साइन बोर्ड होता है. ओके, यहाँ पर लिखा होता है स्कूल अहेड. ओके, स्कूल अहेड, या फिर यहाँ पर क्या बना होता है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का ऐसे सिंबल बना होता है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का एक साइन बोर्ड है हमारे पास जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है. एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? दिस इज बेसिकली दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, विथ साइड ए, मींस ये वाला साइड भी ए है, ये वाला साइड भी है एंड दूसरा वाला साइड भी ए है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस ट्रायंगल का, ओके, इस गिवन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, ये बोला ना यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला. यहां तक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. एंड फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. ठीक है, यदि इस ट्रायंगुलर साइन बोर्ड का पेरीमीटर क्या है? 180 सेंटीमीटर गिवन है अपन को. ओके, इस केस में इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. एंड फर्दर वी विल राइट हियर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, इज ए. ठीक है, ए इसका साइड है, ये अपन को गिवन है. ओके, फर्दर वी विल राइट हियर बाय यूजिंग Heron's formula. Okay, by using Heron's formula what we can write? Heron's formula क्या होता है? Area of triangle is under root s into s minus a, s minus b and s minus c. Okay, so this is your Heron formula where s is your semi parameter. Okay, and s is given by a plus b plus c upon 2. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि आपका ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके, तो ए बी सी इन तीनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, ए होगा. सो वी कैन राइट, यहाँ पर हम एस का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस ए अपॉन 2, दैट मीन्स 3a अपॉन 2. ठीक है, ये हमें एस का वैल्यू मिल जाएगा. एंड फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन को क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, वी कैन राइट एस की जगह पे क्या हो जाएगा? 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2. एस की जगह पे यहाँ पर भी 3a अपॉन 2 हम लिख सकते हैं. ओके, ए का ए ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है जिसके साइड क्या है? ए है. ठीक है, यहाँ पर एस का वैल्यू हम लिख देंगे 3a अपॉन 2. बी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स का लेंथ क्या है? ए ही है. अगेन एस की जगह पे लिख देंगे 3a अपॉन 2 माइनस ए. ओके, फर्दर इसको अपन सॉल्व करें, हमें क्या मिलेगा? 3a अपॉन 2. ओके, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a अपॉन 2. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a अपॉन 2. ओके, फर्दर क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a अपॉन 2. ठीक है, आपको समझ में आया मैं ऐसा क्यों लिख पाया? यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 है तो ये नीचे 2 आ जाएगा एंड 3a माइनस 2. ठीक है,
फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3a/2 इंटू, यहाँ पर 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा a/2, सेम वे ये हो जाएगा a/2, सेम वे ये हमें मिल जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रूट के अंदर में यहाँ पर एक पेयर बन रहा है a/2 एंड a/2 का, सेम यहाँ पर देखिए a/2 का दूसरा पेयर बन रहा है। ठीक, यहाँ पर 3 अंदर रह जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट यहाँ पर a/2 इंटू a/2, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, एंड अंदर क्या बचेगा, ओनली 3। ठीक है, फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये अपन को मिलेगा a²/4√3। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट √3/4a²। सो स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर एरिया है तो हम लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, √3/4a² इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इफ पेरीमीटर मीन्स p इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो इसका सेमी पेरीमीटर दैट मीन्स एस हमें क्या मिल जाएगा, 180/2, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए सेमी पेरीमीटर क्या मिला अपन को, 3a/2 मिला है, तो दैट मीन्स 3a/2 ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फर्दर इसको हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 30 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 60, दैट मीन्स ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 60 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, यदि मैं ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करूं, ये हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर, दैट मीन 60 इंटू 60। समझ में आया आपको? ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 2 4, ये हो जाएगा 30। ओके, ये हो जाएगा अगेन 30, इसको सिंप्लीफाई करने पर अपन को मिलेगा 900/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगेन दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per square meter per year। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ओके, अब क्या बोल रहा है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से हाईवे है। ओके, दिस इज हाईवे, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज योर फ्लाईओवर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है, इस फ्लाईओवर का जो वॉल है वो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ओके, इस ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप का वॉल है, इस ट्रायंगुलर शेप में इस वॉल के वन साइड का लेंथ क्या है, 122 मीटर है। सपोज करो ये वाला लेंथ ये है 122 मीटर। ठीक है, इस ट्रायंगुलर शेप वॉल के दूसरे साइड का लेंथ क्या है, 120 मीटर है। ओके, एंड थर्ड साइड का लेंथ, ये वाला लेंथ क्या है, 22 मीटर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस वॉल का यदि आप यहाँ पर स्क्वायर मीटर एरिया लेते हैं, ठीक है, तो पर स्क्वायर मीटर एरिया दैट मीन्स इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट है, ठीक है, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट है 1 ईयर्स के लिए कितना है, 5,000 रुपीज है। 1 ईयर्स के लिए क्या है, 5,000 रुपीज है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कंपनी इस कंप्लीट वॉल को हायर करती है। ओके, तो इस कंप्लीट वॉल का रेंट क्या होगा फॉर 3 मंथ्स। ओके, एक कंपनी इस कंप्लीट वॉल को 3 मंथ के लिए हायर करती है, तो इस 3 मंथ में इस कंपनी को कितना रेंट इसको देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के तीनों साइड का वैल्यू गिवन है, तो हम हेरॉन फॉर्मूला का यूज करके, ओके, हेरॉन फॉर्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, जैसे ही हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेंट पता है 5,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। ओके, तो सपोज करो इसका एरिया x स्क्वायर मीटर निकलता है, तो x स्क्वायर मीटर से हम 5,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे ही 5,000 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे x से, हमें क्या मिलेगा, तो 5,000 x ये रुपीस में हमें वैल्यू मिलेगा,
ये क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट वॉल का रेंट हो जाएगा फॉर 1 ईयर। ओके, जैसे ही 1 ईयर के लिए हमें रेंट पता चल जाएगा, हम 3 मंथ के लिए रेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। हियर ए का वैल्यू क्या है, 122 मीटर है। ओके, बी का वैल्यू क्या है, 22 मीटर है, एंड सी का वैल्यू क्या है, 120 मीटर है। ठीक है, ओके, फर्दर हम क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, हम एस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120। ओके, अपॉन टू, इसको सॉल्व करोगे आप क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। ओके, 2 प्लस 2 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 6। ओके, एंड ये अपन को मिलेगा 264 अपॉन 2। ओके, फर्दर ये अपन को क्या मिल जाएगा, 132। ठीक है, 132 मीटर। ठीक है, ये अपन को मिल गया एस का वैल्यू। हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, अपन को क्या मिलेगा, अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 122। ओके, अब देखिए एस का वैल्यू हमें 132 मिला है, तो 132 माइनस ये 22 हो जाएगा, अगेन 132 माइनस ये हो जाएगा सी का वैल्यू 120। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा, आप देखिए 132 का 132 ही रहेगा, इनटू यहाँ पर ये अपन को मिलेगा 10। ठीक है, यहाँ पर अपन को मिलेगा 110। ओके, 132 माइनस 22 110 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 132 माइनस 120 अपन को मिलेगा 12। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अपन को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 12। ओके, 10 का यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 को 10 इंटू 11। ठीक है, और यहाँ पर ये 12 का 12 रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये 11 इसके साथ पेयर बना रहा है, ये 10 यहाँ पर पेयर बना रहा है, एंड 12 यहाँ पर पेयर बना रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 1320। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, इन मीटर स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट क्या है, 5000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट क्या हो जाएगा, 1320 इंटू 5000 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ईयरली रेंट हो जाएगा इस ट्रायंगुलर वॉल का। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करें, 1 2 3, ये 40 हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, 5 2 10 का 0, 1 5 3 15 प्लस 16 6 हो गया, 1 5 1 5 1 6। ठीक है, दैट मीन्स this 66 लाख रुपीस इज द रेंट ऑफ 1 ईयर ऑफ दैट ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, ये जो 66 लाख रुपीस हमें रेंट का वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, फॉर 1 ईयर मिल रहा है। ओके, फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है, हमें 3 मंथ्स के लिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए इसका रेंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ओके, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए हमें पता है फॉर 1 ईयर रेंट क्या है, 66 लाख रुपीस। ओके, 66 लाख रुपीस है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 मंथ के लिए निकालना है, तो हम लिख करेंगे और 3 मंथ ये क्या हो जाएगा, सिंपली आप करिए 66 लाख रुपीस जो है। ओके, यहाँ पर आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे हम 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पर ये क्या मिलेगा, 4 1 जा 4। ठीक है, ये मिल जाएगा 4 1 एंड 6 5, ये आपको 3 मंथ का रेंट मिल जाएगा। ठीक है, so basically this is the rent amount of that triangular wall for 3 months. Okay, this is the answer of question number 2। समझ में आया आपको? ओके, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, there is a side in a park, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean, if the sides of wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। समझ में आ रहा है?
देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर वॉल है क्वेश्चन में, ओके, जिसके एक साइड का लेंथ क्या है 15 मीटर है, ओके, दूसरे साइड का लेंथ क्या है 11 मीटर है, ठीक है, एंड तीसरे साइड का लेंथ क्या है 6 मीटर है। ये अपन को गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, ये वाला पेंटेड वॉल है एंड इस पेंटेड वॉल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हेरॉन फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। यहाँ हमें गिवन क्या है हियर, ए का वैल्यू क्या है 15 मीटर, ओके, बी का वैल्यू क्या है 11 मीटर एंड सी का वैल्यू क्या है 6 मीटर। ये अपन को गिवन है, ठीक है। फर्दर विल राइट हियर नाउ using Heron formula, okay, using Heron formula, what we can write, we can write area of triangle, okay, will be given by root of s into s minus a, s minus b and s minus c, okay. S is here semi perimeter and it is given by a plus b plus c upon 2। आप a plus b का वैल्यू रखिए 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या मिलेगा 32 अपॉन 2 दैट मीन्स 16 मीटर, ठीक है। ये मिल गया आपको सेमी पेरीमीटर का वैल्यू। आप इसको फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एस का वैल्यू हमें मिल गया 16, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू क्या है 15, ओके, अगेन एस का वैल्यू है 16, बी का वैल्यू अपने पास है 11, ठीक है, एस का वैल्यू है 16, सी का वैल्यू है अपने पास 6, ओके। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा 16 इंटू, यहाँ पर देखिए 16 में 15 गया 1, ओके, 16 में 11 गया यहाँ पर मिलेगा 5, ओके, 16 में 6 गया ये मिलेगा आपको 10। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ओके, 1 को आप छोड़ दीजिए, ये 5 का 5 रहेगा एंड 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ओके। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट के अंदर 4 का पेयर बन रहा है एंड 5 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा एंड 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा √2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू √2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया, ओके, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अपन को गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सी का वैल्यू अपन को नहीं गिवन है अभी, एंड क्या बोला है पेरीमीटर, दैट मीन्स पी, पी अपन को गिवन है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर गिवन है तो हम थर्ड साइड सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए P इज गिवन बाई ए प्लस बी प्लस सी, ओके, P का वैल्यू है 42, ए का वैल्यू है 18, बी का वैल्यू अपन को गिवन है 10, ठीक है, यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 28 प्लस सी, ओके, दैट मीन सी क्या हो जाएगा 42 माइनस 28। फर्दर सी क्या मिल जाएगा अपन को 14 सेंटीमीटर, ओके, सी का वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ओके, हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, that is area of triangle is given by under root s into s minus a, s minus b and s minus c, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखिए p का वैल्यू क्या है 42 है एंड s क्या होता है हाफ ऑफ p, ठीक है, पेरीमीटर का हाफ होता है, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 42 अपॉन 2 दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर, ठीक है। s का वैल्यू क्या मिल गया अपन को 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, s क्या हो गया 21, 21 माइनस ए क्या है 18 है, ओके, अगेन 21 माइनस बी का वैल्यू क्या है 10 है, अगेन 21, ठीक है, एस का सी का वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा 21 इंटू 21 में 18 गया ये हो जाएगा 3, ठीक है, 21 में 10 गया ये हो जाएगा 11, 21 में 14 गया ये हो जाएगा 7, ओके। इसको सॉल्व करो, ये क्या मिलेगा आपको 21 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 3 इंटू 7, ओके, ये 3 का 3 रहेगा 11 रहेगा एंड 7, यहाँ पर अब देखिए ये 7 का पेयर बन रहा है, 3 का 3 के साथ पेयर बन रहा है, दैट मीन्स 3 बाहर हो जाएगा एंड 7 बाहर हो जाएगा,
अंदर बच जाएगा √11। फर्दर इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 21 √11। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो अपन को गिवन है 12:17:25, ओके, एंड इसका पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट ए इज 12x, ओके, B is 17x, ओके, एंड C is 25x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में गिवन है तो हम क्या करेंगे? 12x, 17x एंड 25x यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एंड फर्दर हमें क्या गिवन है? P का वैल्यू गिवन है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पर देखिए P का वैल्यू गिवन है अपन को 540, ए का वैल्यू हमने कंसीडर किया 12x, बी का वैल्यू क्या है 17x एंड सी का वैल्यू क्या है 25x। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 540, ओके, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा अपन को 54x। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अपन को x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू जैसे ही 10 मिला, हम लिख बोल सकते हैं a क्या वैल्यू क्या मिल जाएगा? 12 इंटू 10, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर। वैसे ही b का वैल्यू क्या है? 17x, x का वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 17 इंटू 10, दैट मीन्स 170, ओके, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10, दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर। ओके, ये सारे क्या है? सेंटीमीटर्स में है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल के ए बी सी साइड्स का वैल्यू गिवन है। सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ओके, हेरॉन्स फॉर्मूला वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल is given by s into s minus a, s minus b, s minus c। ठीक है, ओके। अगेन स्टूडेंट्स आप देखिए, हमें p का वैल्यू दैट मीन्स पेरीमीटर अपन को क्या गिवन है? p यहाँ पर गिवन है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, s क्या होता है? हाफ ऑफ p होता है, दैट मीन्स 540 अपॉन 2, ये अपन को मिलेगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, 270 सेंटीमीटर से हमें क्या मिल जाएगा? s मिल जाएगा। अब ए बी सी का वैल्यू अपन को मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, एस का वैल्यू अपन को मिल गया है 270 सेंटीमीटर। सिंपली ये सारे वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट 270, ओके, 270 माइनस 120, ओके, 270 माइनस 170, ओके, 270 माइनस 250। ठीक है, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अपन को क्या मिलेगा? 270 इंटू, यहाँ पर आप देखिए 270 माइनस 120, ये हो जाएगा 150, ओके, फर्दर 270 माइनस 170 दैट मीन्स 100, ओके, 270 माइनस 250 ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा? फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हम लिख सकते हैं 270 को लिख सकते हैं 27 इंटू 10, ओके, 150 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, ओके, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है, 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 10 इसके साथ पेयर बना लिया, ये दोनों 10 आपस में पेयर बना लिए, दैट मीन्स इसको मैं बाहर कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ओके, रूट में क्या बचेगा? 27। ठीक है, इंटू ये वाला 15 बच गया, ओके, ये वाला 10 बच गया एंड ये वाला 2 बच गया, ये स्क्वायर रूट के बाहर ये हो जाएगा 100। ठीक है, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 27 को मैं लिख सकता हूँ, फर्दर मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ओके, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 एंड 2 का 2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 इसके साथ पेयर बना लिया, ये 3 इसके साथ पेयर बना लिया, ये 5 5 के साथ पेयर बना लिया, 2 2 के साथ पेयर बना लिया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 इंटू 3, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, ओके, ये वाला 5 बाहर आ जाएगा एंड ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर अपन को क्या मिलेगा? 5 2 10, ओके, ये हो जाएगा 1000 एंड 3 3 9, दैट मीन्स 9000
centimeter square. This is the required area of triangle. Okay, and this is the answer of question number 5. समझ में आए स्टूडेंट्स? बेसिकली आप यहाँ पर देखिए, ओनली आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं एंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एन आइसोसेल ट्रायंगल हैज पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर का, दैट मींस ये वाला साइड 12 सेंटीमीटर का है एंड ये वाला साइड क्या अपन अपने पास 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एंड इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है? 30 सेंटीमीटर अपन को गिवन है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए हमारे पास क्या है? दो साइड्स का वैल्यू गिवन है एंड इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है, तो हम इसका थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर देंगे। और जैसे ही तीनों साइड का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, हम हेरॉन फॉर्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिखते हैं। विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हियर हमें गिवन क्या है? ए इज इक्वल टू बी, दो साइड आपस में इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। ओके, हमें पेरीमीटर का वैल्यू कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो P का वैल्यू क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। ओके, P है 30 सेंटीमीटर, दैट इज पेरीमीटर। A एंड B का वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, दैट मीन्स C का वैल्यू अपन को मिलेगा 30 माइनस 24 मीन्स 6 सेंटीमीटर। ओके, सी का वैल्यू अपन को क्या मिल गया? 6 सेंटीमीटर मिल गया। स्टूडेंट्स आप देखिए, पी का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज सेमी पेरीमीटर पी बाई 2, दैट मीन्स 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ए बी और सी तीनों साइड का वैल्यू अपने पास है एंड सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू अपने पास है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउ यूजिंग Heron's formula. Okay, now using Heron's formula we can write area of triangle is given by under root s into s minus a, s minus b, okay, and s minus c. स्टूडेंट्स आप इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? s का वैल्यू हमारे पास है 15। ओके, ये हो जाएगा 15 माइनस ए, दैट मीन्स 12। ये हो जाएगा 15 माइनस बी, दैट मीन्स 15 माइनस 12। ये हो जाएगा 15 माइनस 6। ठीक है, इसको हम अपन को सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 में 12 गया 3, यहाँ पर 15 में 12 गया अगेन 3, यहाँ पर 15 में 6 गया यहाँ पर 9। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, अगेन 3 का 3, 3 का 3, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। देखिए ये वाला पेयर बन रहा है, ये वाला पेयर बन रहा है, ये बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट 3 इंटू 3 रूट ऑफ 15। ओके, 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो जो so student, this was the complete solution of exercise 10.1, okay, in one short video. I hope the video is helpful for you. If you think so, please like the video and subscribe the channel. Thank you.